राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग के उपासक के लिए सबसे बड़ी बात है हृदय से प्रभु के आश्रित हो जाना। हम प्रभु के हैं इस बात को स्वीकार कर लेना हृदय से। हृदय से ये बात बैठ जाना, मेरा संसार में कोई नहीं है, केवल प्रभु मेरे हैं। ये बात हृदय में बैठ जाना। जब ये बात हृदय में बैठने लगती है तब सारे दोषों का नाश होने लगता है। जितना भी जीवन में कमियां दिखती हैं आश्रित को अपने, वे सारी कमियां नष्ट होने लगती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रभु की तरफ से तो है ही ममई वांशो, स्वीकृति कि तू मेरा है, और हम भी भजन के प्रताप से, गुरु चरणों के प्रताप से ये बात स्वीकार करने की चेष्टा करते हैं कि प्रभु मेरे हैं, उनका आश्रय लेने की चेष्टा करते हैं। फिर हमारी कमियों का नाश क्यों नहीं हो रहा? उधर से भी स्वीकृति है कि तुम मेरे हो, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव सनातन है, शाश्वत है, मेरा है। उधर से भी स्वीकृति है और इधर से भी प्रयास है तो श्री जी के आश्रित ही कैसे भी हैं। आप भी मानते हैं और हम भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि श्री जी के आश्रित हैं, तो फिर कमियां दूर क्यों नहीं हो रही हैं? आश्रित की तो सारी कमियां दूर हो जाती हैं। उसका मुख्य कारण है श्री गुरुदेव भगवान के वचन कि आश्रित होने पर भी हमारी कमियां दूर क्यों नहीं हो रही हैं? दूसरों के प्रति दोष दर्शन करने के कारण हमारी कमियां दूर नहीं होती। हम सारी कमियों पर पर्दा डाल देते हैं अपनी, लेकिन दूसरे की कमियों पर पर्दा डालना हम नहीं जानते। दूसरे की कमियों को हम कमियां ही मानते हैं और अपनी कमियों को हम कह देते हैं कि हाँ श्री जी सब देख लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए ये बात नहीं निकलती है। दूसरे के लिए देखो ये कैसे भजन करता है, देखो ये कैसे बैठता है, देखो ये कैसे चलता है, देखो ये कैसे हंसता है, देखो ये कैसे बोलता है। इधर दृष्टि ना करके, अपने अंतःकरण में दृष्टि ना करके, हमारी चित्त की स्थिति क्या है ये ना देखकर हम सामने ही दृष्टि रखते हैं। तो इस मार्ग का एक नियम है, आप कैसे भी हो ये बात स्वीकृत है। आप कैसे भी हो ये बात स्वीकृत है, अमुक कैसा है ये बात स्वीकृत नहीं है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे ना, एक मशीन लगी हुई है, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, वो टू नहीं बोलेगी, अंदर प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर अमुक कैसा है, अमुक की चेष्टाएं क्या है, राग है, द्वेष है, तो फिर वो टू बोल जाएगी मशीन और अंदर प्रवेश नहीं होगा, जांच बैठ जाएगी। जैसे मुझ जैसे अधम को श्री जी ने स्वीकार किया है, जब मुझ जैसे को स्वीकार कर सकते हैं तो वो किसी को कर सकते हैं। ये बात हृदय में नहीं आनी चाहिए कि वो तो कल तक ऐसा था, ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा भक्त कैसे बन सकता है वो। ये बात नहीं आती है। जितना दैन्य होता जाता है उपासक, उसके हृदय में तो ये रहता है कि मुझसे ज्यादा अधम, मुझसे ज्यादा नीच कोई नहीं है, सब मेरे प्रभु के स्वरूप हैं, सब अच्छे हैं। जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई।
ये उसे अनुभव में आता है। आश्रित हैं हम श्री जी के, वह भी स्वीकार करते हैं और हृदय में हम भी कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं कि हम श्री जी के आश्रित हैं। कमियां क्यों नहीं दूर हो रही? क्योंकि आश्रित की सारी कमियां दूर हो जाती हैं। यही मुख्य कारण है। दूसरों में कमी देखने के कारण, दूसरों में दोष देखने के कारण हमारे हृदय की कमियां दूर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमारे हृदय में यही भाव रहना चाहिए। जैसे हम अपनी कमियों को छुपा देते हैं, बिल्कुल ये चाहते हैं उजागर ना हो, कितनी सफाइयां पेश करके उनको बिल्कुल अपने हृदय में छुपा करके रखते हैं उन्हें स्थान देकर, बल्कि सिद्धांत यह है कि अपनी कमियों को उजागर किया जाए। लेकिन हम अपनी कमियों को दबा करके दूसरी कमियों का उत्थान कर देते हैं। वो, अरे उस दिन हमने उसे ऐसे देखा था, ऐसा कर रहा था, वो, अरे जहां ये बात आई तो फिर जांच बैठ जाएगी। श्री जी जब कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, तो हमारा अधिकार बनता है क्या किसी के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का कि अमुक कैसा है? जब उधर से प्रश्न नहीं है, क्या वो कम बुद्धि क्षमता के हैं, या असत सत का ज्ञान नहीं है क्या प्रभु को? विचार कीजिए। या हम ज्यादा बुद्धिमान हैं उनसे कि उनके द्वारा जो निर्णय होगा वह गलत हो सकता है क्या? जब उन्होंने पास दे दिया, उन्होंने पास कर दिया कि हां, तो फिर किसी का कोई अधिकार नहीं है प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। अगर करता है तो वो अपराधी माना जाएगा। माना उसके अंदर ये गलती है, लेकिन श्री जी ने स्वीकृत कर दिया, अब उसके ऊपर वही दोष जो उसके अंदर है उसको कोई बताएगा तो वो दोषी माना जाएगा, बताने वाला। ये अलबेली सरकार का दरबार है, ये अलबेली सरकार का महल है, ये यहां अलबेली सरकार का राज्य है। वरना अगर यही जांच के द्वारा, गुण अवगुणों के द्वारा ही यहां पर प्रवेश हो तो किसी का ना हो। कोई इतनी क्षमता नहीं रखता कि प्रियालाल के उस दिव्य राज में प्रवेश कर जाए। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ये रीति चली आई है, परंपरा चली आई है कि इस दरबार में केवल दैन्य जो होता है उसका आदर होता है, उसका सम्मान होता है, उसका प्रवेश होता है। हम आश्रित हैं, जैसे हम अपनी कमियों पर पर्दा डाल देते हैं, ऐसी हम दूसरों की कमियों को देखें ही नहीं। प्रणाम करें और हृदय में ये बात रखें कि हमारी बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है कि अमुक की स्थिति को हम जान सकें। वो किस स्थिति में है, बाह्य चेष्टा कैसी भी कर रहा सही, लेकिन आंतरिक हृदय की स्थिति क्या है? परमार्थ जो है वह हृदय की स्थिति से है, बाह्य चेष्टा से नहीं। बाह्य चेष्टा को भजन साधन हो रहा है, लेकिन अंदर से वृत्ति विषयाकार है, तो वो कोई परमार्थ का पथिक है क्या? अंदर से वृत्ति राग द्वेष से संलग्न है, तो क्या वह परमार्थ का पथिक है क्या? नहीं। अंतर से प्रभु के श्री चरणों में डूबा हुआ है, हे नाथ, बार बार पुकारता रहता है, जैसा हूं मैं आपका हूं, मेरे को स्वीकार करना, और किसी के प्रति कोई प्रश्न नहीं करता, तो वो स्वीकृत है। जहां दूसरे के ऊपर प्रश्न किया, ऐसे उंगली करी तो 3 उंगली अपनी तरफ ही है, सामने 1 उंगली करी तो 3 उंगली अपनी तरफ ही है। सीधे प्रश्न हो जाएगा कि उधर नहीं इधर देखो, पहले तुम्हारे चित्त की क्या स्थिति है, तुरंत प्रश्न हो जाए। और कहीं कोई प्रश्न नहीं, किसी बार बार यही बात आनी चाहिए कि जब मुझ जैसे को श्री जी स्वीकार कर सकती हैं तो किसी को कर सकती हैं। हम हैं इस योग्य कि लाडली जू हमें अपनाए? हम हैं ऐसी योग्यता हमारे चित्त की, लाडली जू इस हृदय को निकुंज में प्रवेश करा दें, अपनी दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा दें? ऐसी चित्त की स्थिति है क्या हमारी? तो उन्होंने ये हमें सौभाग्य दिया है। जब हमें दिया है तो वो किसी को दे सकती है। यहां ये प्रश्न तो है नहीं कि ऐसी ऐसी स्थिति हो तभी बात बनती है, नहीं, उनकी कृपा से। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, बड़ी विचारणीय बात है ये श्री दुर्गदास जी महाराज ने जो कही है
अनन्य है, उसका प्रभु के सिवा कोई नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, लेकिन विषय इंद्रियों ने अपने चंगुल में उसे फंसा रखा है। तो कर्मठ कोटि जितेंद्रिय तेसम लखे न, करोड़ों करोड़ों जितेंद्रिय भी उस अजितेंद्रिय अनन्य उपासक की समानता नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, यहां कोई प्रश्न ही नहीं है आप कैसे हैं, जैसे हैं वैसे स्वीकृत हैं। अमुक कैसा है फिर प्रश्न है, अमुक की स्थिति कैसी है, ये कैसा है, फिर प्रश्न है कि तुम कैसे हो। साहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनी। और जितने भी मालिक हैं संसार के, वे अगर अपने सेवक का अपराध सुन लें, कोई दोष सुन लें, तो केवल सुनने मात्र से उसका तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है कि कोई उनके भक्त का दोष आकर के उन्हें बताए कि आपके भक्त में ये कमी है, तो भगवान उस भक्त की तरफ नहीं देखते, जिसने दोष दर्शन किया उसकी तरफ देखते हैं कि सबसे पहली कमी तो तुम्हारे में ही है, तुमने मेरे भक्त के अंदर दोष देखा। सबसे पहले कमी तो तुम्हारे अंदर है कि तुमने मेरे भक्त के अंदर दोष देखा। ये एक अलग क्षेत्र है। सच्चा प्यार हमने कभी पाया नहीं, इसलिए सच्चे प्यार की परिभाषा भी हमें नहीं पता। ये सच्चा प्यार है प्रभु का। एक बार अंगीकार कर लिया तो त्रिभुवन का कोई भी आकर कह दे तब भी प्रभु उसको अस्वीकार कर देते हैं, अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। महाराज अम्बरीश, दुर्वासा जी ने अपराध कर दिया महाराज अम्बरीश का, तो त्रिभुवन में कहीं कोई पक्ष लेने वाला नहीं मिला। स्वयं प्रभु ने भी कह दिया कि मेरे भक्त के चरणों में जाके गिरो तब है, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं परतंत्र हूं, अपने भक्तों के स्वतंत्र नहीं हूं। इस बात को याद रखो। तो दुर्वासा जी आए, अम्बरीश जी को प्रणाम किया। अम्बरीश जी ने फिर भी अम्बरीश जी की दैन्यता, वे अपना ही अपराध मान रहे हैं कि मेरी वजह से आपको बहुत क्लेश भोगना पड़ा। दुर्वासा जी बोले, इस ताप से मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मुझे जलाए जा रहा है। तब कि मैंने अपने जीवन में अगर निष्काम भाव से श्रीहरि की सेवा करी है तो उसका परिणाम यह हो कि दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति हो। सुदर्शन जी शांत हो गए। कहने का तात्पर्य, कहीं त्रिभुवन में उसे शांति नहीं मिलती जो भक्तों का अपराध कर देता है, भक्तों के प्रति दोष दर्शन कर देता है। हम दैन्य रहें, हम झुके हुए रहें, सबसे नम्र रहें, सबके प्रति यही भाव रखें कि सब मेरी प्यारी जू के द्वारा पास किए हुए हैं, सबको मेरी प्यारी जू ने दुलार करके अपने पास रखा है। तो मैं कौन होता हूं कि उनके दुलार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दूं, उनके प्यार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दूं? क्या मेरे अंदर कोई कमियां नहीं हैं? तो अंदर से ही जवाब आ जाएगा कि हाँ हैं। तो क्या फिर उसका तिरस्कार हो तो तुम्हारा भी कर दें? तो हृदय कप कप आ जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं, नहीं मेरे लिए तो छूट होनी चाहिए। तो जब आपके लिए छूट होनी चाहिए तो उसके लिए नहीं होनी चाहिए? हर किसी के लिए उनका एक समान व्यवहार है। उनकी शरण में जो आ गया बस उसकी हृदय की बात बन गई, उसकी हृदय की गति मुड़ गई। अहंकार है कहीं ना कहीं तो वो दोष है, जहां पूर्ण अहंकार समर्पित हो जाएगा सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। प्रियालाल के निज लीलाओं में वह प्रवेश कर जाएगा। उनके लिए एक क्षण की बात है, उस क्षण का इंतजार करना है बस, अपने लिए भी और जिसके अंदर अगर कोई दोष दिख रहा है उसके लिए भी। उसको सांत्वना देनी है। हाँ, गलती हमसे भी हुई है, हमसे भी अपराध बने हैं, चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो। मुझ जैसे को श्री जी ने स्वीकार किया है तो आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो इतने नहीं हैं जितना मैं गिरा हुआ हूं। ये भाव, अगर हम दूसरों के प्रति दोष दर्शन करना बंद कर दें तो हम आश्रित हैं,
आश्रित की सारी कमियां दूर कर देते हैं प्रभु। बस एक शर्त, हम दूसरों के अंदर कमियां देखना बंद करें। बस एक शर्त है, किसी की निंदा ना करें, किसी में भी दोष ना देखें, न किसी में दोष का आरोप ही करें कि ये दोषी है, किसी में ना करें। याद रखें, जगत में दोष गुण होते ही हैं। ये संसार बना ही दोष गुण से युक्त है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष ही दोष भरे हों या गुण ही गुण भरे हों, दोनों सब में है दोष गुण। तुम दोषी ही ढूंढने और देखने लगोगे तो तुम्हें दोषी ही मिलेंगे। हमारी आंख का पर्दा जैसा होगा, लाल चश्मा लगा लिया जाए तो लाल लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा लगा लिया जाए तो हरा हरा दिखाई देगा। जिस प्रकार का चश्मा होगा उस प्रकार की हमारी दृष्टि हो जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस प्रकार की हमारी दृष्टि हो जाएगी उस प्रकार से ही सृष्टि का दर्शन होगा। इसलिए सृष्टि को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। जहां सुधार की बात आती है हम दूसरे पहुंच जाते हैं। सुधार होना चाहिए किसमें? तुम में। अपनी दृष्टि सुधर गई तो देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि सुधर गई तो जित देखूं तित राममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। ऐसी बात गोपियां कह रही हैं, जिधर देखती हूं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप सबके हृदय में विराजमान हो, सर्वत्र मेरे श्याम सुंदर ही विराजमान है। चर अचर में जहां भी दृष्टि जा रही है वहां मेरे राम जी विराजमान है। तुलसीदास जी को ऐसा अनुभव हो रहा है। क्या हुआ? सृष्टि बदल गई? नहीं, महापुरुषों की दृष्टि बदल गई। उनकी दृष्टि का पर्दा हटा त्रिगुणात्मक माया का, तो जो सत्य वस्तु है वो दिखने लगी। जो सत्य वस्तु है उसका दर्शन होने लगा। तो क्या हुआ? वो आनंदित हो गए। सब मेरे प्रभु हैं, सब मेरे ठाकुर जी के हैं। ये भाव या तो प्रभु हैं या प्रभु के जन हैं, और कोई नहीं। भक्तमाल जी में कहते हैं महापुरुष जन कि जो कंठी तिलक माला धारण करते हैं वे प्रकट भक्त हैं, लेकिन जिन्होंने कंठी तिलक माला धारण नहीं कर रखी और हमारी दृष्टि जाती है तो वो गुप्त भक्त हैं। ऐसा भाव रखें हृदय में, वह गुप्त भक्त हैं। सेवक जी कह रहे हैं, काहे कहूं हरि भक्ति बिनु। कोई है ऐसा संसार में जो भक्ति से विलग हो? सब भक्ति कर रहे हैं, सब हरि भक्ति में लगे हैं। मान लो किसी और को अपना मान करके, तो है कौन मूल में उनके? है तो प्रभु ही। किसी को भी कुछ भी मान रहे हैं तो मूल में प्रभु ही तो हैं। हाँ, वे जान नहीं पा रहे इसलिए क्लेशित हैं। वे जान जाएं कि मेरे समक्ष जितने भी पारिवारिक जन हैं या मैं जो भी वस्तुओं को स्वीकार कर रहा हूं ये सब प्रभु बने हुए हैं, तो उन्हें ये अनुभव आ जाए। लेकिन महापुरुषों को ये अनुभव है कि जो भी संसार में अगर किसी से आसक्ति स्वरूप में भी लगे हुए हैं तो उसके मूल में प्रभु हैं। वे प्रभु से ही आसक्ति करते हैं। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं, काहे कहूं हरि भक्ति बिनु। कौन ऐसा है त्रिभुवन में जो भक्ति से विलग हो? ये दृष्टि हो जाती है। सबको अपना प्रिया प्रीतम का जन मानकर, प्रिया प्रीतम का निज मान करके उपासक का बर्ताव होता है, व्यवहार होता है। ये मेरी प्यारी जो के निज जन है, मेरा कोई अधिकार नहीं है इनके प्रति किसी भी प्रकार का दोष देखने का। अगर मेरे हृदय में ये बात आती है तो मैं अपने को ग्लानि से युक्त करूं और अपने हृदय में बार बार प्रार्थना करूं कि नाथ इस दोष का नाश कर दो, वरना ये दोष मुझे ले डूबेगा। ये दोष पूरी तरह खत्म कर देता है साधक को। ये ऐसा दोष है। और मन की स्थिति ऐसी होती है कि उसका अनंत जन्मों से स्वभाव है दोष ही देखने का, गुण देखने का स्वभाव नहीं है। एक सफेद कपड़ा लगा हो, उस पर एक काला बिंदु हो और 10 लोगों को खड़ा किया जाए, आपको क्या दिख रहा है? तो सब कहेंगे काला बिंदु दिख रहा है। कोई ये नहीं कहेगा सफेद कपड़ा। एक बिंदु है सफेद पे, लेकिन सबको क्या दिख रहा है? वह काला बिंदु, सफेद कपड़ा नहीं दिखेगा। ये हमारी स्थिति है, हमारी मानसिकता है, स्वाभाविक चित्त का परिचय ही है हमारा कि सब में दोष देखना। इसलिए प्रभु से बार बार प्रार्थना करते रहें कि आपके आश्रित हैं, आपके हैं हम,
हमारे हृदय में किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो कि अमुक कैसा है। आपने जैसा उसे बना रखा है वो वैसा है, आपने मुझे जैसा बना रखा है मैं वैसा हूं। बस आपकी कृपा से आप हमारे रहो जैसे आप उसके हो, बस ये सार बात है। इसलिए आश्रित होने पर भी अगर हमारी कमियां दूर नहीं हो रही तो अपने जीवन में हम जांच लें कि उसके मूल में हम दूसरों के प्रति कमियां देख रहे हैं, इसलिए हमारी कमियां दूर नहीं हो रही। हम दूसरों के प्रति कमियां देखना बंद कर दें तो प्रभु की तरफ से तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि आप कैसे हो। खुला दरबार है, खुली प्रिया प्रीतम की लूट मची हुई है। प्रिया प्रीतम की शरण में, उनके रसिकों की शरण में जो आ जाता है, खुला दरबार तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, ऐसा दरबार है। बस हम दूसरों के प्रति दोष दर्शन करना बंद कर दें, इतनी सावधानी रख लें। चलते हैं देववन में। अद्भुत सुख श्री महाप्रभु जी लुटा रहे हैं, देववन वासियों को आनंदित कर रहे हैं। श्री व्यास मिश्र श्री तारा रानी जी को आनंदित कर रहे हैं। अद्भुत सुख बरस रहा है। आचार्यों में इतनी सामर्थ्य होती है कि कैसा भी कोई जीव हो उसको वह प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में स्थापित कर सकती है। भले ही उनमें दोष देखने वाला हो कि ये तो बालक है, ये कहां प्रिया प्रीतम के रस में, और ये तब भी उनकी कृपा से ऐसे व्यक्ति का भी प्रवेश हो सकता है। बड़ा अद्भुत चरित्र आज का है, कैसे आचार्य कृपा से एक जीव का निकुंज में प्रवेश होता है। भक्त ज्ञानू जी ये बड़े अद्भुत महापुरुष रहे, श्री महाप्रभु जी के परिकर के अद्भुत महापुरुष। परम अलौकिक चरित लोकवत सब ही दिखावे, मरमी जाने मरम अज्ञ जन भेद न पावे। श्री जीव महाराज ने अपने परम अलौकिक चरित्रों को भी इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि वे सब चरित्र लोकवत ही दिखलाई दें। खेलते हैं, खाते हैं, बीच बीच में अपनी ये जो दिव्य लीलाएं करते हैं, इससे कहीं ना कहीं सब देववन वासियों के हृदय में ये बैठ गया है कि ये महापुरुष हैं। लेकिन लीला कर रहे हैं तो लीला को समझ पाना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के लीला कर्म दिव्य होते हैं, ऐसे महापुरुषों के लीला कर्म दिव्य होते हैं, उन्हें समझ पाना बड़ा कठिन है। तो ऐसी कुछ लीलाएं होती हैं कि कई बार संशय हो जाता है कि क्या ये महापुरुष हैं, क्या ये भगवान के अवतार हैं। देखो स्वयं सबके अंशी श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं ब्रजमंडल में और सखाओं के साथ लीला करते हैं, तो ब्रह्मा जी उनके हृदय में मोह जागृत हो जाता है कि ये वही भगवान है, ये क्या सबके अंशी श्री कृष्ण भगवान हैं ये क्या, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। और इतना बलवान हो जाता है ये प्रश्न उनके चित्त में कि वो परीक्षा करने के लिए उतारू हो जाते हैं और करते हैं। ग्वाल बालों का अपहरण कर लेते हैं, गैया बछड़ाओं का अपहरण कर लेते हैं, सबको छुपा देते हैं। तब श्री ठाकुर जी जब चिंतन करते हैं कि ये क्या हुआ, तो समझ जाते हैं सब करतूत कि ये ब्रह्मा की करतूत है। तो स्वयं ग्वाल बाल, छकड़े, छीके, बछड़े और जितना भी सब जो कुछ था सब वैभव श्री कृष्ण बन जाते हैं। और ब्रह्मा देखते हैं तब उनका मोह भंग होता है। पूरा चरित्र है। तो भगवान की लीला ही ऐसी विलक्षण होती है कि उसको समझ पाना बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। ये तो श्रद्धा का विषय है। भगवान की लीला श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है। ऐसी महापुरुषों की लीला समझना बड़ा कठिन होता है। अब लोकवत दिखलाई दे रहे हैं चरित्र, परम अलौकिक चरित्र लोकवत सबई दिखावे, सबको दर्शन हो रहा है लोकवत। केवल जो मर्मी जन हैं, जो श्रद्धावान हैं, वही उनका अंतर्रह समझ सकते हैं, अन्य अज्ञानी जन नहीं। परमहंस शिरोमणि श्री नृसिंह आश्रम स्वामी जी द्वारा समस्त देववन वासियों को ये ज्ञात हो चुका था
कि श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ ये जो पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, हित स्वरूपा श्री वंशीजू के ये अवतार हैं। साथ ही श्री हिज्जू के अलौकिक चरित्रों को देखकर भी नगरवासियों को आपके अवतारी होने में कोई संदेह नहीं रह गया था। जैसे दिव्य चरित्र पीछे श्रवण किए, कैसे कैसे दिव्य अलौकिक चरित्र महाप्रभु जी ने प्रकट किए। किंतु आपके विचित्र लीला कौतुक जब महाज्ञानी गरुण, भगवती सती एवं ज्ञान समुद्र ब्रह्मा शिवादि की बुद्धि को भी मुंह में डाल देते हैं, तब मर्त्यलोकवासी सामान्य मनुष्यों को मोहित कर पाना ये कौन सी आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी, ब्रह्मा आदि भी, भगवती सती देखो, सियाजू को ढूंढने के लिए श्री राम जी विकल हैं कि कहाँ है कमल नयनी श्री सियाजू। तो इस दृश्य को देख करके भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं कैलाश से, सच्चिदानंद विग्रह कह करके, भगवान कह करके। तो भगवती सती कह रही हैं कि भगवान आप कह रहे हो और ये अपनी पत्नी के वियोग में इतना विकल हैं, ये कैसा। संशय उत्पन्न हो गया और संशयात्मा विनश्यति, परीक्षा कर ही ली। सियाजू का रूप धारण करके गई तो राम जी बोले कि जिन भगवान शंकर की आप अर्धांगिनी हैं, हे माता सती, आप कहाँ अकेली वन में भ्रमण कर रही हैं। कांप गई सती जी और कुछ नहीं ऐसा प्रणाम करके वो बस चली गई। भगवान शंकर ने पूछा क्या हुआ, तो उन्हें भी कुछ नहीं बताया, लेकिन भगवान शंकर त्रिकालज्ञ हैं, सब समझ गए। बड़े बड़े भगवत कोटि के स्थिति के महापुरुष भी जो होते हैं, उनके भी जीवन में ये बात आ जाती है। प्रश्न खड़ा हो जाता है भगवान की लीला पर। तो जो मर्त्यलोक वासी हैं, मृत्यु लोक में ही रहते हैं, ब्रह्मा जब मोहित हो जाते हैं, सारी बुद्धि बनाई हुई तो ब्रह्मा की है, तो हम मोहित हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे एक ज्ञानु भक्त थे, तो महाप्रभु जी की लीला को देख करके मोहित हो गए। ज्ञानु नाम भक्त इक मरमी, हित पद नेह सिद्ध दृढ़ धर्मी, समझतु पूरव जन्म कहानी, इन्हीं मुख सुन्यो चहे कछु बानी। देववन में श्री नृसिंह आश्रम जी के कृपा पात्र एक बड़े सरल हृदय, नृसिंह आश्रम जी के कृपा पात्र हैं और बड़े सरल हृदय के हैं श्री ज्ञानू जी। ज्ञानू नामक भक्त रहते हैं, बड़े ही मर्मी हैं, रहस्य के ज्ञाता हैं और सिद्ध दृढ़ धर्मी ऐसे महापुरुष। श्री हित चरणों में उनका बड़ा प्रेम। श्री नृसिंह आश्रम स्वामी जी के द्वारा वे ये जान चुके थे कि श्री व्यासनंदन के रूप में एकांतिक निकुंज रस को प्रकाशित करने के लिए ही श्री श्याम सुंदर की वंशीजू किंबा श्री राधा सहचरी श्री हित सखीजू ही पुत्र रूप से व्यास मिश्र जी के गृह में अवतरित हुई, वे जान चुके थे। किंतु श्री हिज्जू महाराज की साधारण बालकों के साथ मानवीय बाल क्रीड़ाओं के नित्य दर्शन से भक्त ज्ञानू जी का भोला हृदय भी लीला विमुग्ध हो गया। जब बालकों के संग खेलते देखते तो, और जब वो बात स्मरण करते कि पूज्य श्री नृसिंह आश्रम हमारे गुरुदेव ने ये बतलाया है कि ये अवतारी महापुरुष हैं, तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं क्षोभ उत्पन्न हो जाता, प्रश्न उत्पन्न हो जाता। क्योंकि हमारा जो स्वभाव होता है ना, वो प्रगट गुणों को देखने का होता है। कोई एकांत रहने लग जाए, भजन परायण रहने लग जाए, एकांत कमरे में रहने लग जाए, तो हम उसे भक्त मानने लगते हैं, सिद्ध संत मानने लगते हैं। और कोई बाह्य चेष्टाओं को करता है, हंसता बोलता है, तो हम कहते हैं बड़ा प्रपंची है, भले ही आंतरिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, लेकिन हम बाह्य क्रियाओं को देख करके उसको संत या असंत घोषित करते हैं। अंतर तक प्रवेश है नहीं, तो बाह्य क्रियाओं को देख करके हम अपना हस्ताक्षर कर देते हैं कि अमुक संत है या असंत है, और ये नहीं पता कि पूरा परमार्थ अंदर से है, बाहर से है ही नहीं। वह हंसता हुआ, बोलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, कबीर कहें हम रहें ठिकाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं हंसता हूं, बोलता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, तब भी मैं अंदर से कहाँ हूं, अपने ठिकाने पे हूं। और हमारा क्या स्थिति होती है
कि हम बाह्य देखते हैं, पहले बड़े हंसते बोलते, अब एकांत तो बड़ा भजनानंदी हो गया मुख साधक, ऐसा नहीं है। और खूब हंसता बोलता है तो वो प्रपंची है, ऐसा भी नहीं। उसके चित्त की क्या स्थिति, हमारा कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर दोष दर्शन करने का, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम बाह्य चेष्टाओं को देख करके ये निर्णय कर लेते हैं कि अमुक संत है और अमुक असंत है। सीधी सी ये परिभाषा है, जिसके संग से भगवत स्मृति हो वह संत हैं, और जिसके संग से विस्मृति हो जाए भगवान की तो उनको प्रणाम है। हमें कुछ कहना नहीं, हमें अलग हो जाना है, क्योंकि हमारे चित्त की विस्मृति हो जाती है प्रभु से, बस इतनी बात। हो सकता है वो उस स्थिति में भी प्रभु के दिव्य चिंतन में तल्लीन हो अंदर से, अंदर की बात है परमार्थ। अब बाहरी चेष्टा देख रहे हैं ज्ञानू जी श्री महाप्रभु जी की, तो उन्हें बार बार लगता है कि बालकों के साथ खेलते हैं, जो भी क्रीड़ाएं करते हैं, गांगू मेदा आदि महाप्रभु जी के सखा हैं, उनके साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये अवतारी महापुरुष हैं। अब अवतारी महापुरुष हम सोचें तो एक छवि आ जाएगी कि वो एकांत में पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे हैं। अब कोई खेले कूदे तो ये लगेगा कि अवतारी महापुरुष हैं। ऐसी ज्ञानी जी की जो है बुद्धि पलट गई, प्रश्न खड़ा हो गया कि ये क्या अवतारी महापुरुष हैं। परीक्षा लेने की चाह हो गई उनके हृदय में, बलवती हो रही है दिन प्रतिदिन के महाप्रभु जी की परीक्षा ली जाए। एक दिन ज्ञानु भक्त देखी बालक गण माही, गए परीक्षा लेन कछु सुधि है के नहीं। इन्हें सुधि है कि नहीं, इन्हें अनुभव है कि नहीं भगवत तत्व का, इसकी परीक्षा लेने के लिए गए। श्री ज्ञानू जी बालक वृंदों के साथ क्रीड़ा परायण श्री हिज्जू के समीप उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से पहुंचे। वे देखना चाहते थे कि इन्हें अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण है भी या नहीं है। यद्यपि भक्तों के हृदय में कोई संशय या प्रश्न नहीं होता, किंतु प्रभु को जब कोई मंगल विधान करना होता है, प्रभु की प्रेरणा से ही उनके हृदय में प्रश्न बलवत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। भक्तों के हृदय में कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन मान लो कोई प्रश्न बार बार आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई मंगल विधान है, प्रभु को कोई लीला करानी है, इसलिए उनके हृदय में बार बार प्रश्न आ रहा है। इस समय श्री ज्ञानू जी के भजन का परिपक्व फल प्रकाशित होने वाला है, इसलिए श्री प्रियालाल ने उनको इस प्रकार से प्रेरित किया। वे शैशव काल से ही श्री हिज्जू की एक एक चेष्टाएं देखते रहते। जब बाल्यकाल में ही श्री हिताचार्य चरण ने अनेकों चमत्कार पूर्ण रहस्यमयी रसमयी लीलाएं की और उनकी महिमा सर्वत्र फैलने लगी, तब जगह जगह भक्त मंडली में चर्चा होने लगी कि अभी श्री व्यास मिश्र जी का लाला 5 वर्ष की अल्पावस्था का है, परंतु श्री प्रिया प्रीतम उसकी प्रत्येक भावपूर्ण सेवा को साक्षात स्वीकार करते हैं। पूरे देववन में ये खबर है, लीलाएं महाप्रभु जी की चल रही हैं और ये सब दर्शन भी कर रहे हैं कि जो जो ये लीला करते हैं वे सब स्वीकार करते हैं राधा मोहन जी। तो सब जगह ये खबर है। उस बालक की श्री राधा मोहन जी के श्री चरणों में कैसी अद्भुत निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है। ये सब सुनकर ज्ञानू जी का भाव श्री हिज्जू के प्रति और दृढ़ हो गया। वे विचार करने लगे कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, जैसा परम पूज्य श्री नृसिंह आश्रम स्वामी जी ने भी हमें बताया था, इसके ठीक वैसे ही लक्षण हमें प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं। अतः उन्हें इस प्रकार से पूर्ण विश्वास हो चुका था कि यह बालक दिव्य है, किंतु श्रीहित महाप्रभु को समवयस्क कुमारों के साथ साधारण बाल क्रीड़ा करते देखकर ज्ञानी जी के मन में हितजू के अवतारी होने के विषय में किंचित संशय आ गया। अतः वे अपने संदेह की निवृत्ति एवं हित महाप्रभु की जो महिमा उन्होंने नृसिंह आश्रम जी से सुनी थी, उसका अनुभव करने के लिए वे बाल स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र जी की परीक्षा लेने पहुंचे। श्री महाप्रभु जी ने जब दृष्टि उठाकर ज्ञानू जी की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिए कि हम समझ रहे हैं कि आप क्यों आए हैं। जो ही मुस्कुराए तो एकदम सकपका गए श्री ज्ञानू जी, क्योंकि एक भय होता है, किसी महापुरुष के समीप जाएं तो एक स्वाभाविक भय होता है हृदय में। कोई बात
आप सीधा सीधा नहीं कह सकते, कब कब आएगा चित्त, महापुरुषों का प्रभाव होता है। तो जैसे ही मुस्कुराए महाप्रभु तो ज्ञानू जी एकदम सकपपा गए। ज्ञानू जी की ओर देखा तो उनके सारे शरीर में एकदम रोमांच हो गया। श्री ज्ञानू जी ने नेत्रों से ही श्री हित जी को प्रणाम किया और समीप जाकर बोले कि हम आपसे एकांत में कुछ भगवत वार्ता करके जानना चाहते हैं। सारे प्रश्न छिन्न भिन्न हो रहे हैं, दैन्यता आ रही है केवल दृष्टि मात्र से महाप्रभु जी की। सारे प्रश्न छिन्न भिन्न हो रहे हैं। जैसे महापुरुषों के समीप जाएं तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता हृदय में। कई बार उपासक जनों का यह अनुभव होता है कि हम जो प्रश्न लेकर आए थे वो तो हम भूल ही गए आपका दर्शन करके। ऐसा पूज्य महाराज जी का दर्शन किया जाए तो कुछ याद रहता है? केवल वही वही याद रहते हैं बस, कि बस निहारते रहो, जितना समय मिला है बस उनको निहारते रहो, फिर आंखों में बसा के फिर उनको एकांत में उनकी दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करते रहो। ऐसी स्थिति हो जाती है महापुरुषों के दर्शन से। अब ज्ञानू जी आए, महाप्रभु जी मुस्कुराए और बस मुस्कुराने बात से बात बन गई। सारे प्रश्न छिन्न भिन्न हो गए, दैन्यता आ गई। और फिर महाप्रभु जी से बोले हम आपसे एकांत में कुछ भगवत वार्ता करना चाहते हैं। सखाओं से थोड़ा पृथक होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री महाप्रभु जी उनसे बोले हम तो अभी बालक हैं ज्ञानू जी, और आप वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं। आप ही हमें भक्ति के कुछ रहस्य के संबंध में ज्ञान कराइए, हम आपको क्या उपदेश कर सकते हैं। हित महाप्रभु की बात सुनकर चरणों में गिरे ज्ञानू जी और बोले प्रभु अब आप हमसे छल मत करो। 6 महीने की अवस्था में आपके श्री मुख से श्री राधा सुनानिधि जी प्रकट हो गई। अद्भुत रसमय स्तव ग्रंथ निसृत हुआ, प्रकट हुआ। आपकी बड़ी बड़ी चमत्कारपूर्ण अलौकिक लीला हम स्वयं देख चुके हैं अपनी आंखों से, और देववनवासी सब जानते हैं। अतः आप हमसे अब छिपा मत कीजिए प्रभु। नहीं नहीं, हम कहाँ ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, वयोवृद्ध हैं, आप कुछ भक्ति का रहस्य समझाइए। तो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि अब नहीं, बहुत समय बीत गया, जीवन बीत गया भगवत मार्ग में आए हुए। अब आप कृपा नहीं करेंगे, आप भी ऐसे मेरे को मोहित कर देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। ज्ञानू जी दहन हो रहे हैं। हे महाप्रभु आप कृपा करके अपनी यथार्थ महिमा हमारे समक्ष प्रकट कर दीजिए। जा कारण अवतरे जु जग में, जननी लगावो भक्ति सुमग में। खेल मगन तन रज में सने, प्रभु क्यों तुमको ऐसे बने। प्रभु जिस रस रूपा प्रेमा भक्ति के जगत में प्रचार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, अब कृपा करके आप शरणागत जनों को उस भक्ति के मार्ग में आप अग्रसर कीजिए। हे हित प्रभु, यदि आप साधारण बालकों की तरह ऐसे ही रज में सने हुए मिट्टी में खेल रहे हैं और मग्न रहेंगे तो प्रभु हम सब जीवों का क्या होगा। अब आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में संलग्न हो जाइए। हे व्यास नंदन, आपका ये स्वरूप तो नहीं है जैसा आप स्वरूप हमें मोहित करने के लिए दिखा रहे हैं। आप जिस महाप्रेम रस का दान करने के लिए प्रकट हुए हैं, अब आप उस रस का दान कर दीजिए, कृपा करिए। श्री व्यास मिश्र के लाल, तारा उदर सुधा करम। शीतल सहज रसाल, श्री हरिवंश कृपा करो। तुम हो सहज उदार, करुणा सिंधु दया निधे। बाटत विवि सुकुमार, श्री हरिवंश कृपा करो। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर भक्त ज्ञानू जी महाप्रभु जी की स्तुति करने लगे। हे दयानिधे, आप तो सहज उदार हो, सुरत सूर सुकुमार श्री श्यामा श्याम और उनके नित्य विहार का वितरण करने वाले हो, सबको प्रदान करने वाले हो। क्या आप मुझ दास पर कृपा करके मुझे नित्य विहार का रसास्वादन नहीं कराएंगे?
भगवान को दैन्य अत्यंत प्रिय है। जो दैन्य होकर अपना बल छोड़ करके प्रभु की शरण में चला जाता है तो प्रभु की एक कमजोरी है, प्रभु उसका परित्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। यही उनका स्वभाव हम जैसे को जिलाए हुए है। अगर ये स्वभाव ना हो तो हम जैसों की क्या गति है? कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला? संसार में कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्तित्व की पूजा होती है। इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसकी पूजा होती है, इसको सम्मान मिलता है, इसको पूछा जाता है। लेकिन जो निर्गुण है उसको कोई नहीं पूछता, जो गुणहीन है उसको कोई नहीं पूछता, जो साधनहीन है, कुछ करना नहीं जाता, जिस पे कुछ करा नहीं जाता, उसे निकम्मा कह दिया जाता है, निठल्ला कह दिया जाता है। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई अपनी गोदी में बिठाता है तो केवल लाडली जू का दरबार है। दैन्य होकर के कोई श्री जी की शरण में आ जाता है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं सबके द्वारा दुत्कारा जा चुका हूं, फटकारा जा चुका हूं, तो लाडली जू कहती हैं कि तेरे को किसी और के आगे जाने की आवश्यकता ही क्या थी, मैं तेरी हूं, तू आ मेरे पास। तो जो आश्रित उपासक है वे विचार कर ले कि श्री जी की शरण में रह करके अपनी मान्यता को हटा करके अगर हम देखें तो केवल और केवल दुलार प्यार ही मिल रहा है। और क्या है? अपनी मान्यता हटाकर इसलिए कि हमने अपनी मान्यता में कुछ बिठा रखा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम दुखी रहेंगे। लेकिन अगर सीधा कृपा का आस्वादन करें कि कितनी कृपा है श्री जी की, तो है कोई कमी? हमारी तरफ से कमी है, उनकी तरफ से कोई कमी है? अनंत अनंत प्यार वह कर रही हैं, अनंत अनंत प्यार। कोई दैन्य होकर के इनकी शरण में आ जाता है तो इनका स्वभाव ही है, ये कभी निरपेक्ष नहीं होती उससे, हमेशा उसको अपने अंक पर उसे विराजमान रखती हैं। दैन्य हो गए श्री ज्ञानू भक्त और महाप्रभु जी से बोले कि आप ही अगर नित्य विहार का हमें दर्शन नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा, कहां जाएं हम? मेरा तो संपूर्ण जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, वृद्धावस्था आ गई, अब कैसे बात बनेगी? अब जीवन की शाम होने वाली है, अब कैसे बात बनेगी? हे करुणा सिंधु, अब बस एक ही इच्छा है कि कब मैं नेत्र भरकर अपने आराध्य छैल छबीले श्री प्रिया प्रीतम को देख पाऊंगा, ऐसी आशा लेकर के ही आपके समक्ष में आया हूं। यह आशा जागृत हो जाए और हृदय से पुकार होती रहे, आप कब मिलोगे, आप कब मिलोगे। तो प्रभु में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस विकलता को सहन कर पाए। हमारी विकलता अगर कभी इष्ट गुरु प्रताप से, उनके चरणों के प्रताप से होती भी है तो अनेक प्रकार की कामनाओं के द्वारा हम उस विकलता को नष्ट कर देते हैं। हृदय में जलन हुई, पीड़ा हुई, तो हमने अन्य क्षेत्र अपना लिए, अन्य खिनौले अपना लिए कि हम उनसे खेलने लगे और उस पीड़ा को दबा दिया। जहां वो पीड़ा दबी तो फिर कभी कृपा से प्रकट होगी, लेकिन जब वो अनवरत हो जाती है, जो रहा नहीं जा रहा, फिर मृत्यु के समान स्थिति आ गई कि अगर अब प्रभु नहीं मिले तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर प्रभु रुक नहीं सकते, वो दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे चले आते हैं, फिर नहीं रुक सकते प्रभु। तो इन्होंने प्रार्थना करी कि जीवन की शाम होने वाली है, वृद्धावस्था हो गई, कब नेत्र मुंद जाए, कब ऐसा हो जाए कि ये तो कहीं ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए। श्री भोरी सखी कह रही हैं, हा राधे प्राण चले गए हैं, मन की हौस रह गई मन में, तो ही न देखन पे हैं। हा राधे प्राण चले गए हैं, प्राण चले गए हैं। लाडली जू, समय आने वाला है कि शरीर से प्राण चले जाएंगे। इष्ट गुरु के प्रताप से, वृंदावन के प्रताप से ये बात हृदय में आई थी कि इस जीवन में आपका दर्शन करूंगी, भूरी सखी कह रही हैं। लेकिन अब ये हौस, ये इच्छा ऐसा प्रतीत होता है कि ये मन में धरी रह जाएगी। कभी ऐसा संभव होगा कि आपके
उन दिव्य चरणों का मैं दर्शन कर पाऊंगी, आपके युगल चरणार बिंदों से लिपट कर मैं रो पाऊंगी? कभी ऐसा जीवन में संभव होगा क्या लाडली जी? ये उपासक की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में फिर अनंत करुणामयी वात्सल्यमयी श्री लाडली जो हैं, फिर वह उससे विलग रह ही नहीं सकती हैं। उनके हृदय की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उससे विलग रह जाएं, उससे दूर रह जाएं। वो उसके समक्ष आ जाती हैं और कहती हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरी, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बस यही सुनना, यही जीवन का लाभ है। श्री जी आकर के कह दें तू मेरी है, बस यही जीवन का लाभ है। जीवन जीत जाता है वो उपासक। ज्ञानू जी कह रहे हैं कि अब जीवन जाने वाला है, कभी ये सौभाग्य होगा आपकी कृपा से कि हमारे आराध्य छैल छबीले श्री प्रिया प्रीतम को मैं देख पाऊंगा। ऐसी आशा लेकर के ही आपके समक्ष में आया हूं। ऐसा कहकर अश्रु बहाते हुए ज्ञानू जी श्री हिताचार्य के श्री चरणों में गिर पड़े। हंसी के ताकों कर गई लीनो, भजन भेद दर्शाई सुदीनो, मानो गूंग मिठाई खाई, मन जाने मुख कहो न जाई, भक्ति विभव चिताई चित दई, सिद्ध दशा ताकी हुए गई, ता ढिंग गए कांत कुंज वैभव जू प्रकाशी, काहू न जान्यो भेद महल की दई खवासी। श्वेत महाप्रभु जी ने जब देखा कि भक्त ज्ञानू जी बड़े विकल हैं, बड़े विकल होकर दैन्य भाव से पुकार रहे हैं, तो महाप्रभु जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उठाया। इनके लिए क्या असंभव है? ये जब चाहें उसको हाथ पकड़ के श्री प्रियालाल के समक्ष खड़े कर सकते हैं। इन्हीं का भरोसा, इन्हीं का आश्रय। अपने में कोई सामर्थ्य नहीं देखना, अपने में कोई बल नहीं देखना। श्री हिताचार्य के स्पर्श करते ही ज्ञानूजू के नेत्रों के समक्ष प्रेम रस धाम श्री वृंदावन का संपूर्ण दिव्य वैभव प्रकाशित हो गया। महाप्रभु जी की कृपा से, आचार्य चरणों के प्रताप से हाथ पकड़ा महाप्रभु जी ने। हाथ पकड़ते ही आवेश में आए और देख संबोधित किया तो सारा निकुंज का वह दिव्य वैभव श्री ज्ञानू जी के नेत्रों में प्रकाशित हो गया। इन्हीं का भरोसा, इन्हीं के चरणों का आश्रय, इन्हीं से बार बार प्रार्थना कि आप कृपा कर दो, आपके हृदय में कृपा का संचार हो जाए। मेरे अवगुणों को देख कर के बेचारा भटक रहा है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो। प्रेम रस धाम श्री वृंदावन का संपूर्ण दिव्य वैभव इनके नेत्रों में प्रकाशित हो गया। वे दिव्य कुंज निकुंज हैं, वे दिव्य अलौकिक शोभा, जहाँ सखियों के मध्य में विराजमान नव किशोरी किशोर श्री गौर श्याम की अद्भुत रूप माधुरी का पान वे खुले नेत्रों से कर रहे हैं। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, अपनों जन्म सफल करी लेखे। इन्हीं नेत्रों से श्री हित नेत्र मिल गए और इन्हीं नेत्रों में हित नेत्र प्रकाशित हुए, प्रेम नेत्र प्रकाशित हुए और श्री युगल का दर्शन हो रहा है। इन्हीं नेत्रों से वे दिव्य शोभा देख रहे हैं। कैसी अद्भुत शोभा है। हंस जा विमल नीर, सुंदर सुतीर जहां। कैसा है वह दिव्य निकुंज, जहाँ सुंदर कलकल करती हुई, सुंदर शब्दायमान होती हुई दिव्य यमुना जी बह रही हैं। ऐसा है वह निकुंज। विपिन प्रकाशमान कोटि भानु तूल है। ऐसा निकुंज है जहां पर स्वयं प्रकाश हो रहा है, लताओं से प्रकाश लावण्य टपक रहा है, वहां की धरनी से, धरती से प्रकाश टपक रहा है। ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है। सूर्य चंद्रमा नहीं, वहां दिव्य प्रकाश से ही प्रकाशमान है वे धाम। न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
ता प्रिया प्रीतम जू खेलत निरंतर जू, सखिनु समाज संग आनंद सुफूल है। कैसा है वे दिव्य धाम? जो ज्ञानी जू को दर्शन हो रहा है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, प्रिया प्रीतम आनंदित हैं, और सखियों का समाज है। चकडोरी सी सखियां चारों तरफ सेवा के निमित्त फिर रही हैं। चकडोरी सी, जैसे चकडोरी फिरती है ऐसी सारी सखियां श्री प्रियाजू की सेवा के निमित्त, कोई पुष्प ला रहा है, कोई अन्य सामग्रियां श्री प्रियाजू की सेवा के लिए ला रहा है, वस्त्राभूषण सजो कर रख रहा है, श्री प्रिया प्रीतम इन्हें धारण करेंगे। सारी सखियां प्रियालाल के सुख के लिए जहां पर आनंदित होकर दौड़ रही हैं सेवा के निमित्त, चहल पहल मची हुई है। ध्रुवदास जी कहते हैं, आनंद मेघ चुचात सुख को सर ध्रुव दिन तहां, क्यों आवे कही बात वृंदावन विधु सभा की। वृंदावन की बात, उस नित्य निकुंज की बात कहाँ तक कही जाए? हमेशा आनंद रूपी मेघ चुचाता रहता है, आनंद की वर्षा होती रहती है श्री धाम वृंदावन में। और सुख को सर ध्रुव दिन तहां, दुख का लेश नहीं है वहां पर, दुख नहीं है बिल्कुल। प्रियाजू प्रीतम को प्रसन्न करने में तत्पर हैं, श्री लालजू प्रियाजू को प्रसन्न करने में तत्पर हैं, श्री प्रिया प्रीतम सखियों को प्रसन्न करने में तत्पर हैं, सखियां प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने में तत्पर हैं। तत्सुख की होड़ लगी हुई है, सब एक दूसरे को प्रसन्न करने में तत्पर हैं। होड़ लगी हुई है कि इस कैसे सुख प्राप्त कर लें। सखियां सब सेवा करते हैं कि प्रिया प्रीतम प्रसन्न रहें, सुखी रहें, और प्रिया प्रीतम इसलिए केली करती हैं, लीला करती हैं, क्रीड़ा करती हैं कि सखियां प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। ऐसा दिव्य वो देश है। महापुरुषों के प्रताप से, आचार्य चरण के प्रताप से वहीं जाना है, और निश्चित जाना है, अपने बल से नहीं, उनके वचनों के प्रताप से जाना है। उनके वचनों का बल लेकर, संबल लेकर, अवलंबन लेकर वहीं पहुंचना है। अपने में तो ऐसा कोई है नहीं बात कि हम वो चीज़ दिखा करके कि ये देखो हमारे अंदर ये गुण है तो हमें प्रवेश मिल जाए। नहीं, केवल एक ही गुण है कि हम श्री सद्गुरुदेव भगवान के हैं, बस, और कोई गुण नहीं है, और कोई गुण नहीं है। केवल इतना ही गुण है कि हम हितरिवंश चंद्रजू के हैं, हम गुरुदेव भगवान के हैं, बस इसी से एंट्री हो जाती है वहाँ, यही पास है वहाँ का। कौन है तू? अच्छा, उस सखी की है, आजा। किनके संबंध से सब प्रणाम नमस्कार करते हैं? गुरुदेव भगवान के। ऐसे ही निकुंज में प्रियाजू बुलाएंगे, अच्छा तू उन सखी की है, आजा आजा, निकट आजा, मेरे पास बैठ। बस इसी संबंध से वहां पर भी श्री जी दुलार करेंगी। ऐसी भावना हृदय में अपने को धारण कर रही हैं। ये दिव्य वृंदावन का दर्शन करके भक्त ज्ञानू जी अद्भुत आह्लाद को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए आचार्य चरण का प्रताप, ऐसा अद्भुत सुख ज्ञानू जी अपने खुले नेत्रों से ऐसे ही देख रहे हैं जो ब्रह्मादिकों के लिए दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ रस वे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वृंदावन में सुंदर रंग बिरंगे फूलों की कुंज में, फूलों के सिंहासन पर फूले हुए प्रिया प्रीतम विराजमान हैं, और ज्ञानू जी उनका दर्शन कर रहे हैं। फूलन की कुंज ऐन, फूलन की रची सैन, फूलन के भूषण बसन, फूल मन में फूल ही की चितवन, मुस्कन फूल ही की, फूली फूली लपटात फूल के सदन में, फूलन के हाव भाव, फूलन को बढ़ो चाव, फूले फूल देखी ध्रुव उभय तन वन में, बरसत सुख फूल सुरत हिंडोरे झूल, फूल ही की दामिनी लसत फूल घन में। ऐसी दिव्य शोभा, इस शोभा के दर्शन करके श्री ज्ञानू जी के हृदय में ऐसा आनंद का सैलाब उमड़ा कि वे प्रेमानंद में मूर्छित हो गए, आनंद में मूर्छित हो गए।
श्वेत महाप्रभु ने उनके मस्तक पर अपना कर कमल फेर कर कृपा दृष्टि से उनकी ओर देख लिया। तब जाकर के उन्हें कुछ बाह्य सुध आई। वे बल देते हैं आचार्य चरण उस रस को पचाने का, तभी वो बल आता है। उनकी दृष्टि ये बल देती है उस रस को पचाने का, तब वह बल आता है। उन्होंने विकल होकर महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी ने कहा गोदी में है महाप्रभु जी की श्री ज्ञानू जी। महाप्रभु जी ने कहा यहीं रहोगे कि अब जाओगे नित्य सेवा में? तो ज्ञानू जी बोले कि अब ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा प्रभु, आपकी गोद है, आपके श्रीअंग का स्पर्श है, सामने प्रियालाल हैं, इससे अच्छा सुअवसर क्या है? अभी मुझे अपने आपका जो निज महल है, निज धाम है, जहाँ आप नित्य निवास करते हैं सजनी स्वरूप से, वहाँ मुझे पहुँचा दीजिए। अब मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर इस संसार में। श्वेताचार्य बोले जाओ, तुम्हें वे राधा दासी पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अब तुम दासी भाव से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में रहो, नित्य सुख का आस्वादन करो। दे दिया दे दिया दे दिया। ये प्रभाव है आचार्य चरणों के प्रताप का प्रभाव है। इसलिए उनके चरणों का आश्रय लेना है, उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करनी है, उनसे ही निवेदन करना है कि हमारी सामर्थ्य नहीं, आप कृपा कर दो तो आपकी निज संपत्ति प्रियालाल उनका दिग्दर्शन हो पाएगा, उनकी सेवा हमें मिल पाएगी, उनकी दासी हम बन पाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।